आज ना एक बड़ी सिंपल सी कहानी से एक बहुत गहरा प्रिंसिपल समझेंगे। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए एफर्ट्स वक्त के साथ कितने बड़े, कितने अलग रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। सोचिए, एक ही मार्केट, एक ही टाइम पर दो बिल्कुल एक जैसी दुकानें खुली, तो फिर उनकी किस्मत इतनी अलग कैसे हो गई? इसी सवाल का जवाब आज की हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है। तो 5 साल बाद तस्वीर कुछ ऐसी थी। यहां जो फर्क दिख रहा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है रमेश की दुकान, जो बस कह सकते हैं कि घिसट रही है, और दूसरी तरफ सुरेश की दुकान है, जो मार्केट की सबसे पॉपुलर दुकान बन गई है। और मजे की बात यह है कि दोनों ने शुरुआत बिल्कुल एक ही जगह से, एक ही तरह से की थी। अब देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले साल से ही ना एक छोटा सा गैप बनना शुरू हो गया था, और यही छोटा सा गैप 5 साल में एक बहुत बड़ी खाई बन गया। असल में सक्सेस हो या फेलियर, दोनों ही धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं। तो जब रमेश से पूछा गया कि भाई तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चल रही, तो उसका जवाब सुनिए। उसने कहा, अरे वो तो बस लकी है, उसके कस्टमर अच्छे हैं, मुझे उसका सीक्रेट नहीं पता। उसने अपनी नाकामी का सारा ठीकरा किस्मत पर और बाहरी चीजों पर फोड़ दिया। पता है, अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते ना, तो उसे किस्मत का नाम देकर निकल जाते हैं। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जब यही सवाल सुरेश से पूछा गया, तो उसने कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि एक काम करो, यहां खड़े होकर 1 घंटे तक दोनों दुकानों को देखो। बस यहीं से सारा राज खुलना शुरू हो जाता है। और उस 1 घंटे में जो देखा ना, वो कमाल था। जरा 1 मिनट के लिए इस टेबल पे गौर कीजिए। हर बातचीत में एक पैटर्न साफ दिख रहा था। जहां रमेश का जवाब नहीं पर आकर खत्म हो जाता था, वहीं सुरेश का जवाब नहीं लेकिन से शुरू होकर एक सॉल्यूशन की तरफ जाता था। रमेश के लिए कस्टमर एक ट्रांजैक्शन था, सुरेश के लिए एक इंसान। बस यही सारा फर्क था। यही है पूरे सीक्रेट का निचोड़। सुरेश ने अपनी सोच बताई। उसने कहा, यह दुकानदारी का नहीं, ये तो माइंडसेट का फर्क है। एक के लिए कस्टमर सिर्फ एक सौदा है, और दूसरे के लिए एक रिश्ता बनाने का मौका। तो सुरेश जिस प्रिंसिपल पर काम कर रहा था, उसे हम कह सकते हैं रिलेशनशिप माइंडसेट। मतलब ये मानना कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना और एक भरोसा बनाना है। तो चलिए दोनों के तरीकों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। रमेश का गोल था सिर्फ दुकान चलाना, वहीं सुरेश का गोल था एक कम्युनिटी बनाना। रमेश कस्टमर का इंतजार करता था, सुरेश कस्टमर की जरूरतें याद रखता था। यही छोटे छोटे डिसीजन थे जो इतने बड़े रिजल्ट्स का कारण बने। अच्छा, यहां एक सवाल जरूर मन में आता है कि यार, सुरेश जो भी कर रहा था उसमें तो साफ साफ ज्यादा मेहनत लग रही थी, ज्यादा टाइम लग रहा था, तो क्या यह तरीका प्रैक्टिकल है? सुरेश ने इसका एक बहुत ही शानदार जवाब दिया। उसने समझाया कि देखो, जो मेहनत आज ज्यादा लग रही है ना, वही लंबे समय में काम को आसान बना देती है। आज का थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कल की बहुत सारी स्ट्रगल को बचा लेता है। रमेश ने आसान रास्ता चुना और हर रोज स्ट्रगल कर रहा था, वहीं सुरेश ने मुश्किल रास्ता चुना और अपनी सक्सेस को ऑटोमेटिक बना लिया। और इसी को कहते हैं द एक्स्ट्रा एफर्ट प्रिंसिपल। ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। ये बस हर काम में, हर बातचीत में उम्मीद से सिर्फ 10% ज्यादा करने की बात है। बस थोड़ा सा और पता है, ये 10% का एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे काम करता है? बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। जैसे जैसे वक्त बीतता है, ये बढ़ता जाता है। ये छोटी सी कोशिश पहले कस्टमर लॉयल्टी बनाती है, फिर लॉयल कस्टमर फ्री में आपकी मार्केटिंग करते हैं, और धीरे धीरे सक्सेस अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो आखिर में सुरेश को जो रिवॉर्ड्स मिले ना, वो रमेश सोच भी नहीं सकता था। उसे सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिला, उसे मिले लॉयल कस्टमर, फ्री की एडवर्टाइजिंग और एक ऐसा बिजनेस जो सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि भरोसे पर खड़ा था। तो इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल सीख यही है कि सक्सेस कोई एक दिन का बड़ा इवेंट नहीं होता। ये हर दिन, हर मौके पर जरूरत से बस थोड़ा ज्यादा करने के हजारों छोटे छोटे फैसलों का कलेक्शन है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम वो 10% एक्स्ट्रा एफर्ट करने को तैयार हैं। असली सवाल ये है कि आज, अभी अपने काम में वो कौन सा एक छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया जा सकता है।